हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन पाइथन बेसिक्स। आज के सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी तक हम ऑपरेटर कवर कर चुके हैं, डाटा टाइप हमने प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीटली कवर कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ऑपरेटर को हम कंडीशनल स्टेटमेंट में और लूप में यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से। क्या है पहले वो समझते हैं और फिर उसके साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, आपने प्रोग्राम लिखो और आपका उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कभी कभी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई पर्टिकुलर कोड जो है वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब उन कंडीशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप पाइथन कोड में यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट वन, इफ कंडीशन। ठीक है, सॉरी। सो इफ कंडीशन में क्या होता है कि मान लो मेरा एक वेरिएबल है ए, जिसमें मैं यूजर से एंटर करने को बोल रहा हूँ एक रैंडम नंबर, एंटर रैंडम नंबर। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट जो है रैंडम नंबर ये सिर्फ इंटीजर में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंट कास्टिंग को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यूजर जो भी एंटर करेगा वो किस में जाएगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इफ कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो सिंटेक्स है वो थोड़ा ध्यान से समझना कि इफ, उसके बाद आप लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन। देखिए, पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि पैरेंथेसिस यूज़ करो। ठीक है, कंडीशन है, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो एंटर नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव की मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन 0। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि ए ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी अब मैं इफ कंडीशन के बॉडी में लिखने वाला हूँ वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे? बॉडी में एंटर करने के लिए आप यूज़ करते हैं यहाँ पे कोलोन और एंटर, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ स्पेस आ गए। इन स्पेस को हम बोलते हैं इंटेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटेंटेशन का जब आप ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाइथन के अंदर। देखिए, पाइथन में ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि आप उसके आगे स्पेस देके उसे इंटेंटेशन कर रहे हो उसमें। ठीक है, उसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक स्टेटमेंट करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंटर किया यहाँ पे नंबर 5। इसने बोला पॉजिटिव नंबर। क्यों? जब मैंने 5 किया, इसने ये कंडीशन चेक करी। कंडीशन चेक करने के बाद क्या गया, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसने इसके बॉडी में देखा क्या लिखा है, प्रिंट पॉजिटिव नंबर, इसने प्रिंट किया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूँ इसी के बॉडी के अंदर। सो प्रिंट ट्रू कंडीशन। ठीक है, अभी सेम अगर मैं इसको रन करूँ, एंटर करूँ 5 करने के बाद, तो क्या होगा, अगेन इसने दोनों कंडीशन को, दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट किया, क्योंकि ये एक सिंगल ब्लॉक है। सिंगल ब्लॉक है जो कि इफ कंडीशन की बॉडी है। कैसे? क्योंकि इनमें जो स्पेसिस है, देखो जो इंटेंटेशन है वो इक्वल है, तो ये एक सिंगल ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जो कि एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाली। अब यहाँ पे अगर मैं मान लूँ एक स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दूँ, तो अब ये देगा मुझे एरर। और क्या एरर है? अनएक्सपेक्टेड इंटेंटेशन एरर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों इसका जो इंटेंटेशन है और इसका जो इंटेंटेशन है ये डिफरेंट है। ठीक है, ये सिंगल ब्लॉक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो अब इसको फिक्स करने का क्या है सिस्टम, या तो पहले वाले में मैं एक्स्ट्रा स्पेस दे दूं, या वाले का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव कर दो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, और ये पहली बात थी इंटेंटेशन को लेकर। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट इंटेंटेशन को एक ब्लॉक बनाने के लिए एटलीस्ट 1 स्पेस तो मुझे चाहिए। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली 3 स्पेसिस हैं मेरे ख्याल से अराउंड। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ एक, तो ये भी सिंगल, ये भी इफ कंडीशन का ब्लॉक ही, क्योंकि एटलीस्ट एक स्पेस तो होना चाहिए ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी अगर मैं रन करूँ तो रन, अभी वर्क कर रहा है। अब मान लो मैं एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट ऑलवेज। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ फिर से, मैं यहाँ पे कंडीशन 5 एंटर किया, तो क्या हुआ, ये तो इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और ये लास्ट वाली स्टेटमेंट इसलिए प्रिंट हुई क्योंकि ये कंडीशन के बाहर, ये कंडीशन पे डिपेंड ही नहीं करती। आप कंडीशन ट्रू हो या ना हो, ये वाली जो स्टेटमेंट है जो आउटसाइड है ये हमेशा प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है, इसके आगे कोई इंटेंटेशन नहीं है। रिमेंबर, इसके आगे एक भी स्पेस नहीं है, इसलिए ये उस ब्लॉक का पार्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो अभी इसका ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा, और अगर एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दूँ तो अब इसने पूरे ब्लॉक को ही मतलब बेकार कर दिया। अभी पूरा ब्लॉक ही एरर देने लगेगा क्योंकि इंटेंटेशन इक्वल नहीं है। ठीक है,
अब ये ब्लॉक है, अभी ये एक भी ब्लॉक, अब ये स्टेटमेंट जो है ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। ये हो गया इफ कंडीशन का यहाँ पे, और इंटेंटेशन भी आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया इफ, कि भाई अगर इफ कंडीशन जो हमने कंडीशन लिखी वो ट्रू है। वट अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास है नेक्स्ट वन, जो कि है यहाँ पे मैं सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर कमेंट में, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने रहा हूँ, बैक स्पेस एल्स, एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं, बॉडी में एंटर करने के लिए फिर से कोलोन और प्रिंट। यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला हूँ मैं कि इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और 0 नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया लेट्स सपोज 0, तो क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इस बॉडी को तो एग्जिट करेगा नहीं, सीधा क्या चला जाएगा, ये और कंडीशन हमारे पास है नहीं, आ जाएगा सीधा एल्स पार्ट के अंदर। एल्स पार्ट के अंदर जो भी है उसकी बॉडी के अंदर ही उसको प्रिंट कर देगा। अब देखो, अब यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पर 3 स्पेस है, बट देखो ये डिफरेंट ब्लॉक है, ये डिफरेंट ब्लॉक है, दोनों इंडिपेंडेंट ब्लॉक है, तो इनके जो इंटेंटेशन है वो मैटर नहीं करते, ठीक है। इक्वल भी रख लो या डिफरेंट रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्लॉक है एल्स कंडीशन का और ये ब्लॉक है इफ कंडीशन का। बट अगर मैं एल्स में अगर एक और स्टेटमेंट अगर मैं देख रहा हूँ तो उसका इंटेंटेशन सेम होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो भी एल्स वाला पार्ट भी एरर देगा, ठीक है। तो ये तो केस हो गया हमारा जब हमारी एक कंडीशन है, और दूसरा हमारा जो केस हुआ जिसमें एक कंडीशन है और एल्स पार्ट है, कि पहली कंडीशन फेल हुई और उसके बाद वो एल्स हुआ, एल्स में जाएगा। अब की मान लो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, उस केस में क्या करना है, उस केस में हमारे पास आता है एलिफ, एलिफ कंडीशनल ब्लॉक। एलिफ कंडीशनल ब्लॉक को समझते हैं, इसमें ही मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ कि इफ ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट पॉजिटिव। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिफ ए डबल इक्वल्स टू 0 एंटर द बॉडी। तो यहाँ पे मैं पहले कमेंट कर देता हूँ एलिफ ब्लॉक और एलिफ स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसके बॉडी में एंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, 0 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे अब ये क्या रह गया, फाइनली नेगेटिव नंबर, क्योंकि कंडीशन क्या बची, सिर्फ नेगेटिव नंबर की, तो हम यहाँ पे सिर्फ उसी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो किस तरह काम करेगा, जब मैंने एंटर किया यहाँ पर -5 तो इसने प्रिंट किया नेगेटिव नंबर। कैसे, इसने सबसे पहले पहली कंडीशन को देखा, सेटिस्फाई नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन पे जंप करेगा, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है, तीसरी कंडीशन पे देखेगा, बट तीसरी कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं, तो जब तीसरी कंडीशन है नहीं तो सीधा कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट में, जो भी एल्स पार्ट में उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव 0 भी नहीं है, तो वो नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट किया, ना कि एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लिखी, ठीक है। उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है, 0 नहीं है तो नेगेटिव है, ठीक है। बाकायदा आप इसको एक और कंडीशन लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट जरूरत नहीं उसकी, हमें अवॉइड करने अननेसेसरी कोड को ऐड करने से, ठीक है। तो ये तीनों तरह के यहाँ पे ब्लॉक कवर हुए, इफ एल्स और एलिफ वन। अब थोड़ा नेस्टेड वाला समझते हैं। नेस्टेड में क्या होता है, जब आपके ब्लॉक के जब आप कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ कंडीशन और स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अच्छा देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ यूजर टू एंटर अ नंबर, बेसिकली यहाँ पे मैं 2 नंबर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं प्रिंट करके, प्रेस 1 for arithmetic operation, let me put in quotation, sorry, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया प्रेस 2 for कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ
और यहाँ पे क्योंकि अब यूजर एंटर करेगा अपने ऑपरेशन की, उसको एंटर करना है प्रेस 1 और 2 अपार्ट फ्रॉम 2 रैंडम नंबर, उसको यहाँ पे अपना सिलेक्शन भी सिलेक्ट करना है। तो एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल दे रहा हूँ यूजर, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ INT इनपुट एंटर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया इफ कंडीशन, मैंने यहाँ पे लिखी इफ चॉइस इक्वल्स टू 1। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं आस्क करने वाला हूँ इफ as the user print for add press 1 and for subtraction press 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लिखने वाला हूँ इफ, बट यहाँ पे भी क्योंकि एक और इनपुट आ रहा है तो यहाँ पे भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए, लेट सपोज चॉइस, सॉरी यहाँ पर ये चॉइस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये यूजर। ठीक है, यहाँ पे ये चॉइस इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी इफ चॉइस इक्वल्स टू 1। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट A प्लस B एल्स प्रिंट A माइनस B। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्योंकि दो ही कंडीशन है, या तो यूजर एंटर 1 करेगा या 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल्स बॉडी में, यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट में बनाने की दो स्टेटमेंट बनाऊंगा कि प्रेस फॉर इक्वालिटी प्रेस 1 एंड फॉर इनइक्वालिटी प्रेस 2। ठीक है, प्रिंट। तो यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो मैं प्रिंट करने वाला हूँ यहाँ पर A डबल इक्वल्स टू B और अदरवाइज नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, डन है। अब देखो, जब मैंने इसको रन किया तो इसने बोला एंटर रैंडम नंबर, मैंने यहाँ पे किया 5 एंटर, दूसरा नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर 8। अभी मेरे से पूछेगा प्रेस 1 फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्रेस 2 फॉर कंपेरिजन ऑपरेशन। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया तो पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इस कंडीशन के एग्जीक्यूट होने पे इसके बॉडी के अंदर एक और कंप्लीट ब्लॉक है, अनदर एक इफ एल्स कंडीशन है, वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे किया 1 एंटर। अभी मेरे से पूछ रहा है कि भाई ऐड करना चाहते हो कि सब्ट्रैक्शन, तो ऐड के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया 1 और इसने आंसर दिया 13। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दोबारा से इसको रन करूँ 5 एंटर 8, अभी मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 2। ठीक है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे बोल रहा है इक्वालिटी के लिए 1 और इनइक्वालिटी के लिए 2, मैंने यहाँ पे बोला 1, तो इसने बोला फॉल्स, नंबर 1 नंबर 2 फॉल्स नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर है, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन लिखी, फिलहाल मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रफ। लेट्स सपोज कि मेरा एक वेरिएबल है यहाँ पे a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी इफ a ग्रेटर देन b एंटर। ठीक है, अभी इसकी बॉडी में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं आउटसाइड एक नई स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ऑलवेज। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा ये देगा मुझे एरर। क्यों इसने एरर दिया कि एक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 5। अब देखो क्या है भाई, मैं तो चाहता हूँ कि प्रिंट जो है इफ स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर हो, मैं तो इस ठीक है कि ये हमेशा प्रिंट हो, बट प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि ये कंसीडर कर रहा है इस प्रिंट को इस बॉडी के साथ, और बॉडी मैंने यहाँ पे डिफाइन की नहीं है इफ कंडीशन की। तो इस चीज को अवॉइड करने में क्या है, करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं यहाँ पे पास स्टेटमेंट। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, जब आपने इफ कंडीशन तो आपने वहाँ पे डिफाइन करी बट आपने उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करी, बॉडी को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, और आप चाहते हो कि आप उस कंडीशन को रिमूव भी नहीं करना चाहते, बट अभी बॉडी जो उसकी कंडीशन के बेस पे जो एग्जीक्यूट होना चाहिए आप वो भी डिफाइन नहीं करना चाहते। तो इस केस में उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जब आप पूरा कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप उसकी बॉडी के अंदर लिख देते हो पास। तो अब इस केस में क्या होगा, ये प्रिंट करेगा ऑलवेज। क्यों, जब उसने इफ कंडीशन को चेक किया, उसने बॉडी में गया, उसने बोला देखा कि यहाँ पे पास स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि उसको ये एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, सीधा
इफ कंडीशन का जो बॉडी ब्लॉक है उससे बाहर जाके जो भी है उस कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कवर हुआ कंप्लीट कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, सेपरेट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी हमने कवर किया सबको रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो कमेंट में करना, और प्लीज़ शेयर द वीडियो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, बाय बाय, टेक केयर।